सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि हमारा जो सिविल सेवा मार्गदर्शन है उसके द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। और कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बट उसमें थोड़ी ऑडियो की जो क्लैरिटी नहीं थी, इस कारण से दोबारा ये वीडियो बनाकर फिर से पूरे कोर्स को और जो प्लान है उसको हम लोग आपके सामने भी रखेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है। तो जैसा कि कुछ दिन पहले दिसंबर महीने में मेरे द्वारा मार्गदर्शन प्रीमियम या पेड मेंटरशिप जो है वो शुरू किया गया था हमारे बच्चों के लिए, जिसके 2 बैचेस ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहे हैं, बैच M1 और M2। और अब इस मार्गदर्शन को अलग स्टेज पर ले जाने के लिए मेरे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें आप लोगों का साथ है। और ये इनिशिएटिव के अंदर हम लोग जो नाम है उसको सिविल सेवा मार्गदर्शन कर चुके हैं, और ये लोगो जो है वो हमने डिजाइन किया है, इस पर्टिकुलर नाम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सिविल सेवा मार्गदर्शन जो है अभी आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है बीपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए लेकर आ रहा है, जिसमें जो पहला हमारा कोर्स है वो है लक्ष्य विपाट। पहला क्या है? लक्ष्य विपाट। विपाट जो लोग नहीं जान रहे, अगर उनको बता दिया जाए विपाट क्या है। ये वो जगह है गया में जहां पर जब भी आप बीपीएससी के जो कमांड सिविल सर्विसेज वाले एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो आपकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। तो मतलब हमारा लक्ष्य है कि हमको यहाँ तक जाना है। और इसको जाने में जो अभी हमारे सामने जो पहला पड़ाव यानी कि प्रीलिम्स, उसके लिए हम अभी कोर्स लेकर आए। तो ये वाला जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स है जो हम लोग बात करें लक्ष्य विपाट का पहला पड़ाव। प्रीलिम्स के बाद हम लोग इसी तरह से सेकेंड पड़ाव जो होगा पार्ट 2 यानी मेंस के लिए भी लेकर आएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर लक्ष्य विपाट जो पहला पड़ाव प्रीलिम्स के लिए है, आखिर ये है क्या, ये क्या चीज की बात कर रहा है। तो जब हम लोग बात करेंगे कोर्स ऑफरिंग की, तो यहां पर लक्ष्य विपाट जो है वो आपको दे रहा है कुछ इंपॉर्टेंट टारगेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और वो क्या है? तो सबसे पहला चीज आप देखोगे यहां पर कि 90 डेज का डेडिकेटेड कोर्स प्लान हम लोग जो है वो लेकर आए हैं। और इसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। इट विल कवर ऑल द थीम्स ऑफ बीपीएससी सिलेबस। ठीक है, सारे सब्जेक्ट होंगे। और इसमें काम कैसे ये करेगा 90 डेज, वी विल बी गिविंग यू डेली टारगेट्स। हम लोग क्या देंगे आपको? डेली टारगेट्स देंगे। और ये टारगेट्स कैसे होगा, क्या होगा, उसको समझने के लिए आप क्या देखोगे कि हमने इसके लिए 90 दिन का एक पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे डे 1 आप जो दिख रहा है, 2 जून से हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य विपाट है फेज 1 2 जून से शुरू होगा, 90 दिन तक ये चलेगा। और उसमें हर दिन के लिए हमने पूरे थीम को बांट दिया है। जैसे कि आप देखोगे प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो टॉपिक, अगर पहले दिन का पहला टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो उसके अंदर फिर सब टॉपिक भी, सोर्सेज, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर। इसके बाद इसी दिन दूसरा जो सब टॉपिक है वो इंडस वैली आईवीसी। तीसरा सब टॉपिक है आपको वैदिक एज, है ना। तो ये सारे डायमेंशन रहेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस सिलेबस में क्या दिख रहा है? पीवाईक्यू एनालिसिस। दैट मीन्स इस टॉपिक से अभी तक क्या बीपीएससी का डिमांड रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा, ये भी हमने आपके सामने रख दिया है। जैसे 68 बीपीएससी में पूछा गया आयरन का यूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आईवीसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो 70वां का री एग्जाम हुआ उसमें पूछा एक शहर आईवीसी का, उसके बारे में। तो ये इस तरह से आप देखोगे ये पूरा का पूरा सिलेबस क्यूरेटेड है 1 से लेकर ये 90 दिन तक। जैसे कि पहला दिन थीम आया आपको क्या? एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट। अब एंशिएंट हिस्ट्री चला 6 दिन तक, एंशिएंट हिस्ट्री चला। 7वें दिन उसका रिवीजन होगा। और 8वें दिन क्या होगा? पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट कराया जाएगा यहाँ पर आपके लिए। कैसे ये काम करेगा अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से पहले दिन से लेकर आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे एंशिएंट के बाद मेडिएवल हिस्ट्री शुरू हुआ। फिर आपको क्या दिख रहा है? मेडिएवल हिस्ट्री के बाद हम लोग आएंगे तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग इंडियन पॉलिटी पे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का रेलवे ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा। उसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपको दिखेगा कि लास्ट डे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और 80 दिन में हम लोग सिलेबस के थीम्स को कवर कर लेंगे। 80 दिन में, जैसे आपको दिखा होगा 80वां दिन बिहार स्पेशल का फुल सिलेबस टेस्ट हो गया। 81 से 90 डेज के लिए हमने क्या प्लान किया है? 10 फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट का मिलाकर जो फुल मॉक होता है पेपर, बीपीएससी के पेपर जैसा, ऐसा 10 कोशिश करेंगे हम लोग कराने का, डिपेंडिंग ऑन कितना समय बच रहा है उसमें एग्जामिनेशन के डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या समझना है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, अब देखिए हाउ द कोर्स विल वर्क।
तो ये बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, आपको डेली टारगेट मिला हुआ है, तो जैसे आप एनरोल करोगे आपके साथ ये सिलेबस शेयर हो जाएगा 90 दिन वाला, तो आपके पास टारगेट है ना। अब ये टारगेट के बेसिस पे मान लीजिए पहला दिन जो था हम लोग का प्री हिस्टोरिक था, IVC था और वैदिक एज था। आपको कुछ सोर्सेज बताए जाएंगे, कुछ रेफरेंस मटेरियल भेजा जाएगा, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को अपने एंड से पढ़ोगे, कोशिश करोगे उसको आप कवर करने का। चाहे आपके पास नोट्स है तो नोट्स के द्वारा, नहीं है तो सोर्सेज जो हम बताएंगे उसके द्वारा आप कवर करेंगे। शाम को 4 से 5 या 6 बजे के आसपास इस टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चन के आसपास का क्विज कराया जाएगा ऑनलाइन, एक प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ, और आपको तुरंत उसको इवेलुएट होकर मिल जाएगा कि आपको क्या स्कोर आया। फिर क्या होगा, रात को मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें ये 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया जाएगा, पूरा का पूरा उस 50 क्वेश्चन को, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, उस टॉपिक के जो की एरियाज हैं, यानी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फोकस एरिया जो उस टॉपिक का होगा, उस दिन के टॉपिक का, उसको भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्रोच करोगे, और होलिस्टिकली हम लोग फिर उस दिन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये तो डिवाइस टारगेट चला। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुआ, आपने देखा हमने पहले क्या रखा है, रिवीजन। तो 6 दिन एंशिएंट हिस्ट्री चला, 7वें दिन रिवीजन हुआ पहले से 6ठे दिन यानी पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का, और 8वें दिन हमने करा दिया एंशिएंट हिस्ट्री का एक फुल लेंथ टेस्ट। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट। ये डे वाइज इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमने सिलेबस बनाया है, इसमें हमने स्टैटिक पार्ट को रखा है, करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। करंट अफेयर्स के लिए फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो करंट अफेयर्स के लिए सैटरडे और संडे यानी वीकेंड्स पे वीडियोस के द्वारा और क्विज के द्वारा हम लोग कवर करेंगे अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक का पूरा करंट थीम बेसिस पे, जिसमें कि 3 मेजर थीम रहेगा। 3 मेजर थीम, नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, और फिर 2 और थीम में हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे, जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, ऑबिचुअरीज, मिसलेनियस वाला पार्ट, और 2 और, यानी कि हर महीने का 5 लेक्चर हम लोग लगभग बनाएंगे, ठीक है। और ये वीकेंड्स पे चलेगा, और सिमिलरली जो टॉपिक जिस दिन डिस्कस हुआ है उसका क्विज आपको करा दिया जाएगा करंट अफेयर्स का भी सेम डे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए हमने अपना रखा है। और करंट अफेयर्स के भी जो, ये तो वीकेंड वाला हुआ, साथ साथ आपको क्या होगा, रोज भी करंट अफेयर से क्विज जो है वो सेम डे का जो न्यूज है, क्योंकि अभी पेपर आपको जुलाई तक बनने का स्कोप है, तो अब जून जुलाई ये पूरा 2 महीने 60 दिन यानी कि लगभग हर दिन 10 क्वेश्चन के आसपास क्विज आपका कराया जाएगा, यानी 600 क्वेश्चन के आसपास आपको इधर से भी मिल रहा है। और फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अक्टूबर से लेकर वहां तक का, वो भी कवर होगा। तो इसके द्वारा हम लोग करंट अफेयर्स इसके थ्रू कवर करेंगे। तो ये कोर्स इस तरह से काम करेगा, ठीक है। क्या क्या है फिर से समझ लेना है। टारगेट आपको मिला हुआ है, आपने उसको पढ़ा, जो सोर्स हम बताएंगे उसके द्वारा, जो मटेरियल देंगे उसके द्वारा आप उसको कवर किए। शाम को आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया ऑनलाइन, अपना स्कोर देखा। रात को एक वीडियो बनाया जाएगा मेरे द्वारा, जिसमें कि उस पूरे टॉपिक का जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हुए उस टॉपिक का जो की डिमांड है, मेन एरिया है, उसको हम लोग सामने रख देंगे आपके, ठीक है। अगले दिन बढ़ जाएंगे। ये थीमेटिक टेस्ट तक जो चीजें हैं, यानी 80 दिन तक जो हमारा कोर्स देखा आपने शेड्यूल में, ये सब का सब ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। वीडियो जो होंगी वो कभी लाइव या कभी रिकॉर्डेड आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि जो 81 से 90 डे जो है, 10 जो आखिरी दिन बचेंगे, वहां जो फुल लेंथ टेस्ट लिखा हुआ था, वो फुल लेंथ टेस्ट हम ऑफलाइन मोड में कराएंगे। लोकेशन और जगह जो आपको बता दिया जाएगा वो ऑफलाइन मोड में हम लोग कराएंगे उसको, ठीक है। ये हमारा इस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर रहा। लक्ष्य जो भी पार्ट है उसका पड़ाव 1 का। लेकिन अब यहाँ पर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि उनको अंदर दिमाग में एक डाउट आएगा। ऑब्वियस ही बात है कि सर आप तो इंग्लिश मीडियम के टीचर हो, आप हिंदी मीडियम का बैच ला रहे हो, हम लोग कैसे ट्रस्ट करें। तो देखिए, इसके पहले भी जब मेंटरशिप शुरू हुआ, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे कहें सर हिंदी के लिए शुरू करो, बट मेरे पास जब मैं अपने लेवल पे जब रेडी नहीं रहता हूं तो मैं चीजों को कमिट नहीं करूंगा। तो मेरे पास उस समय बिकॉज ऑफ फुल टाइम एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम थी, समय की भी कमी थी और लोग भी नहीं थे मेरे पास। अभी मैंने अपने साथ हिंदी मीडियम का एक बहुत ही मेरा करीबी दोस्त है, और दोस्त से ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसको कि पीटी एक्सपर्ट हम बोलते हैं। 100% प्रीलिम्स रिकॉर्ड है बीपीएससी का, जितना पीटी सब निकला है। 122 मार्क्स हाईएस्ट अभी तक आया है, ये 67 बीपीएससी का उसका मार्क्स है। और आप ऑलरेडी जान रहे हो कि 70वीं बीपीएससी जो है वो वापस से उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न में 67 बीपीएससी हुआ था।
और ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो ये मुझे सपोर्ट कर रहा है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे कोर्स में। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपको कोई तरह का कभी ऐसा फील नहीं होगा कि ये बैच शायद इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हो। क्लासेस तो वैसे भी हम बाइलिंगुअल ही लेंगे, मटेरियल हर चीज का हिंदी में मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो ये जो 90 डेज प्लान था वो आपको साथ साथ दिख रहा है कि हिंदी में भी ये प्लान है। पहले दिन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक, तो उसमें भी था। तो सेम चीज आपको हिंदी मीडियम में पूरा 1 से लेकर 90 दिन तक का कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। दूसरा कि हम लोग जो टेस्ट की बात किए थे कि सेम डे आपको टेस्ट कराएगा, तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा क्विज में, तो ये आप उसके लिए भी एग्जाम्पल दिखेगा आपको, जैसे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जब बात करते हैं बीपीएससी की डिमांड की, तो उसके लिए क्या जरूरी है जानना। तो आप 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए, लेकिन साथ साथ जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि इस टॉपिक से पीवाईक्यू जो है वो कौन कौन से आए हैं। जैसे कि 67वीं बीपीएससी में पूछा गया कि इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट गुजरात में है। अभी 70वीं एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा मेजर सिटी आईबीसी का जिसका ट्रेड था वेस्ट एशिया के साथ। तो ये चीजों से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगेन ये क्विज जो है ये भी आपको क्या दिखेगा, ये भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी आपको मिलेगा। इसीलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप बिल्कुल अपने दोस्तों से भी शेयर करो और आप इससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हिंदी मीडियम के लिए हम आगे और कोर्सेज ला सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग 2 जून तक क्या करें। ये प्रोग्राम तो 2 जून को शुरू होगा, सर आप एडमिशन तो अभी से ले रहे हो, तो हम लोग क्या करें। तो देखिए जैसे आप इनरोल करा दोगे, आपके साथ ये सिलेबस जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ये 90 डेज वाला मटेरियल रेफरेंस के लिए ये सब बता दिया जाएगा। आप अपना एक क्विक रिवीजन। दूसरा, आपको जिस थीम में अभी लगता है कि बहुत ज्यादा कमांड आपके पास नहीं है, उस थीम के ऊपर आप थोड़ा सा इस 1 महीने में यानी इस 30 दिन में आप काम कर लो, थोड़ा उसको आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये काम आप 2 जून तक करेंगे, ठीक है ना। 2 जून के बाद तो जो डेली टारगेट उसके बेसिस पे हम लोग एकदम इस तरह से चलेंगे कि मेरा जो टारगेट है कि पहली बार ऐसा कुछ लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको फेल तो कभी नहीं चाहूंगा कि हो। लिमिट सेट किया कि 500 बच्चे, क्यों है, क्योंकि मुझे 100% प्रीलिम सिलेक्शन चाहिए। और इसीलिए एक रूल है जो बहुत क्लियरली आपको समझ लेना है, 3 दिन यानी ये कंटिन्यूअसली 3 दिन अगर कोई भी टारगेट को नहीं फॉलो करेगा और उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा और उसको कोई पैसा वापस नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करना है इस कोर्स का, ठीक है। तो आपको बहुत सिंसियरली इसको ज्वाइन करने के पहले सोच लेना है कि क्या आप सच में प्रीलिम में सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो ही करिए, नहीं तो नहीं करिएगा, ठीक है। मेरा पहला इनिशिएटिव है ऐसा, एक ब्रांड लेवल पे, एक मतलब लार्ज स्केल पे, तो मैं इसको अभी फेल होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है ना। चलिए अगला चीज आएगा कि मेंस का क्या। सर आप तो प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, जबकि बीपार्ट जाने के लिए तो अभी मेंस सबसे मेन पड़ाव है, बिल्कुल है। तो वो पड़ाव जो है कि हम लोग 2nd फेज में शुरू करेंगे, यानी प्रीलिम्स के बाद फेज 2 जो है, यानी कि हमारा पड़ाव दूसरा जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। जैसे प्रीलिम्स खत्म होगा उसके 2 दिन के बाद, और वो शुरू होगा 100 डेज के टारगेटेड कोर्स के साथ, ऐसा ही जो उस टाइम पे लॉन्च करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो आपको अभी फेज 1 है उसको लॉन्च किया गया, ये कोर्स फी भी जो है वो इस प्रीलिम्स वाले पार्ट की है, मेंस की नहीं है। मेंस को हम लोग लॉन्च करेंगे प्रीलिम्स के 2 दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे, और वो दोनों मोड में रहेगा। तो प्रीलिम्स वाला तो पूरा आप जान रहे हो कि फुल लेंथ टेस्ट के अलावा सब कुछ ऑनलाइन और टेलीग्राम के थ्रू ही है। जब मेंस की बात करते हैं तो हम लोग उसको दोनों फेज में करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो मेंस है दैट विल बी बोथ यू कैन से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों मोड में हम लोग उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो फेज 2 के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, उस टाइम पे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे। दूसरा, अभी ऐसे बच्चे जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको आंसर राइटिंग से डर लगता है, तो उनके लिए भी एक प्रोग्राम लाया गया जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, दैट इज लक्ष्य लेखनी, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल का आंसर राइटिंग जो है वो आपको सिखाया जाएगा 4 महीने के ड्यूरेशन में। ये 4 महीने में जो 2 महीना है वो अभी 9 जून से शुरू हो जाएगा 9 अगस्त तक, फिर प्रीलिम्स 71 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो 2 महीने होंगे वो उस टाइम पे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, होगा क्या, तो पहला तो बेसिक पिलर जो आंसर राइटिंग के उसको समझना अच्छे से, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करना, रिसर्च करना। दूसरा, कीवर्ड्स, टेलवर्ड्स और कनेक्टिंग लाइंस के ऊपर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिंग लाइंस बहुत आंसर्स में मिसिंग रहता है बच्चों के, ज्यादातर आंसर में कनेक्टिंग लाइन रहता ही नहीं, इंट्रोडक्शन से बॉडी पे आप जंप कर जाते हो। ये सारी चीजों पे हम लोग काम करेंगे बहुत अच्छे से।
इसके बाद एनरिचमेंट पॉइंट्स कैसे ऐड किया जाए। एनरिचमेंट पॉइंट ऐड करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जैसे इस बार 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, बच्चे कह रहे बड़ा आसान क्वेश्चन है, खासकर पॉलिटी का, गवर्नर के रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल ही रहता है मोस्टली, बट लोग बोलते हैं जीएस2 में एवरेज मार्किंग 120-25, तो ऑब्वियस सी बात रहेगा। अब जो गवर्नर वाले पेपर में लिखा होगा, जो तमिलनाडु गवर्नर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के जज का जो स्टेटमेंट है उसको नंबर मिलेगा ज्यादा। तो ये चीज समझना। दूसरा कि न्यूज़पेपर से को कैसे यूज करना अपने आंसर के लिए, जैसे इस बार साइंस टेक में स्टेम वाला क्वेश्चन हिंदू का एडिटोरियल डायरेक्टली पूछा हुआ है। दूसरा कि आप बाकी आंसर्स को यूज कैसे करोगे इसमें न्यूज़पेपर को, तो आपको दिखेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है लैंग्वेज के ऊपर। अब जब ये क्वेश्चन बना होगा तो उस टाइम तक महाराष्ट्र में जो हिंदी लैंग्वेज इंपोज किया गया था वो इशू आया भी नहीं होगा, इधर का बात है ना 10-15 दिन पुराना। लेकिन जो बच्चा ये इशू भी मेंशन किया होगा उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो ये चीजें आपको सीखना। फिर एनरिचमेंट पॉइंटर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए फेमस कोर्स स्टेटमेंट पर्सनालिटीज के ये कैसे यूज किया जाए। कंक्लूजन में जो गवर्नर वाला क्वेश्चन उसमें सरकारिया कमीशन का स्टेटमेंट अगर आपने यूज किया कि एज साइटेड बाय सरकारिया कमीशन रिपोर्ट इवन इन द लिमिटेड एरिया ऑफ डिस्क्रिशन द एक्शंस ऑफ गवर्नर शुड बी ड्रिवन इन गुड फेथ टेम्पर्ड विथ कॉशन एंड एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक गुड। ये चीज अगर आप यूज कर दिए तो क्या होगा, आपका आंसर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये चीज आपको सिखाई जाएंगी। और काम ये कैसे करेगा, तो ये कोर्स में रोज आपको मेंस के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन दिया गया, कोई थीम से दिया गया, और बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो मान लीजिए प्रीएम्बल पे है, तो क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, ऐसा स्टार्ट हम लोग करेंगे। और लास्ट तक पहुंचेंगे जो इंटर रिलेटिविटी है क्वेश्चन की। जैसे अभी आप देखो कि चेंज ऑफ पार्टी इन सेंटर से गवर्नर का रोल कनेक्ट करके पूछना, मणिपुर क्राइसिस से नेशनल पॉलिटिक्स पिछले साल पूछा गया। तो इंटर रिलेटिविटी यहां तक के लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे इस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम के थ्रू। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, मेंस की क्लासेस नहीं यहाँ पे होंगी। इसके अंदर मेंस की क्लासेस जो 71st वाली है वो प्रीलिम्स के बाद लॉन्च करेंगे अलग। लेखनी में क्लासेस नहीं होंगी मेंस की आपको, इसीलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ही ये कोर्स में आप एनरोल कराओ, नहीं तो नहीं कराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या फी होगा। तो लक्ष्य विपाठ पढ़ाओ एक यानी प्रीलिम्स वाले के लिए जो अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है वो है 2499, 2500 रुपए के आसपास। और ये पहले 250 स्टूडेंट के लिए, टोटल कैप हमने 500 रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर, तो 250 बच्चों के लिए 2500 रुपया फी रहेगा। ठीक है। आप एनरोल करने के लिए कैसे करना भी थोड़ी देर में बताते हैं। रीड राइटिंग वाला जो लेखनी प्रोग्राम है उसके लिए 2999 है, ये 4 महीने का कोर्स है। ठीक है। और अगर दोनों ही कोई ये कोर्स लेता है तो उसके लिए 4999 का फी यानी कि 500 रुपए डिस्काउंट होगा। एनरोल कैसे करें, तो एनरोल करने का 2 ऑप्शन है, या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। ठीक है। या फिर आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे भी लिंक मिल जाएगा। ये गूगल फॉर्म को आप क्लिक करोगे तो उसमें आप अपने डिटेल्स भरेंगे। डिटेल्स भरने के बाद आप वहां पे कोर्स चूज करोगे, कौन सा कोर्स लेना है, एक लेना है कि दोनों लेना है। उसके अकॉर्डिंग जो फी होगा, आप उसके नीचे एक यूपीआई आईडी दिया हुआ होगा, उस यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट कर दोगे। फिर उसके नीचे आप उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दोगे। अगर वहां अपलोड करने में दिक्कत हुई तो आप इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप निहित 1508 पर उस स्क्रीनशॉट को भेज दोगे और फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। आपका एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा, आपको 2 से 3 दिन के अंदर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ये एनरोलमेंट का तरीका है। लास्ट बचा एक क्वेश्चन कि सर अनाउंस करने समय, आज से जब 10 दिन पहले मैंने इस लोगों को रिवील किया था तो हमने कहा था कि एक तीसरा कोर्स भी आएगा लक्ष्य लबासना यूपीएससी 2026 के लिए, क्योंकि ये मेरा भी एंड गोल है। तो डेफिनेटली ये भी कोर्स आएगा, बट इस कोर्स का डिटेल हम लोग महीने दिन के बाद शेयर करेंगे, क्योंकि ये कोर्स जुलाई में शुरू होगा। एक्सपेक्टेड डेट जुलाई है, तो इसके डिटेल्स में वो आपको अगले लेक्चर में, हम अगले वीडियो में 1 महीने के अंदर आपको बता देंगे। ठीक है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में और क्या क्या आपको मिलेगा, ये जो डे वाइज टारगेट के साथ साथ कुछ और भी चीजें आपको दिखेंगी। तो डे वाइज वाला तो समझ में आ गया, 90 डेज टारगेट, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके बाद स्टैटिक क्लासेस उसकी होंगी जो जिसमें टेस्ट कवर होगा और फोकस एरिया बताया जाएगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने पे उसका फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, फिर करंट अफेयर्स का सेपरेट क्लास वीकेंड पे बताई दिए। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज इसके द्वारा आप कवर करोगे, और लास्ट में 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट जो कि ऑफलाइन कराया जाएगा। बट इसके साथ और क्या मिल रहा है, माइक्रो सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। माइक्रो सिलेबस क्या,
जैसे आपको देखो ये जो 90 डेज वाला था ये क्या था, माइक्रो सिलेबस, पूरा का पूरा एक माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक आपको कवर इसमें बता दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है, एक टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत रिसर्च करके बना है, लगभग 20 से 25 दिन से इस टॉपिक को बनाने में लगाया हमने। दूसरा, सोर्स एंड स्टडी मटेरियल में बताएंगे और कुछ कुछ शेयर करेंगे कि क्या आप फॉलो करो। फिर टॉपिक वाइज ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जाम, टॉपिक वाइज ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जाम, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये पिछले 5 साल के एग्जामिनेशन को इकट्ठा करके ब्लूप्रिंट बना दिया है कि एंशिएंट हिस्ट्री से जैसे क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आप हिस्ट्री में देख रहे हो, मॉडर्न को वेटेज है, इसीलिए हमने भी अपने सिलेबस में अपने डेज में सबसे ज्यादा फोकस किसको दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को दिया है। बिहार का वेटेज काफी ज्यादा है तो हमने भी बिहार को काफी वेटेज दिया है, तो हमारा फोकस एरिया भी उसके पैटर्न की, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू 24/7 गाइडेंस मेरा रहेगा ही रहेगा, हम हर समय हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल रहेंगे। पर्सनलाइज रूटीन आपका बना दिया जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे खुद के रूटीन के अकॉर्डिंग, चूंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि इसका टैगलाइन ही है मेरे साथ भी पार्ट चलना है, तो आपको हम अपना रूटीन भी शेयर कर सकते हैं। हमारा स्पेशल फोकस रहेगा उन एरियाज पे जहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, बिहार स्पेशल, सेंसस, सर्वे, बजट, और एक मंथली मैगजीन भी आपको दिया जाएगा न्यूज़पेपर बेस्ड, जिसमें कि अलग अलग थीम टॉपिक करके नेशनल इंटरनेशनल करके ये भी आपको शेयर किया जाएगा पर्टिकुलर पिछले 3-4 महीने का, और लास्ट में कंपाइलेशन हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स का, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज आपको ऑफर किया जाएगा। तो 500 सीट है, भले 1 महीने के बाद डेट है हमारा 2 जून को, जिस तरह का आज पहला दिन का रिस्पांस दिखा है वो काफी ओवरवेलमिंग है, तो उससे हमको लग रहा है नहीं रहा है कि ये 500 जो सीट है वो बहुत ज्यादा दिन तक बचेगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप एनरोल कराओ, कोई भी तरह की दिक्कत इनरोलमेंट में आए तो आप टेलीग्राम पे निहित 1508 पे मैसेज करके, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।